उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक पा न लो। विवेकानंद के ये अनमोल वचन हैं जो कि सदियों तक भारत भूमि के साथ साथ पूरे विश्व के मानचित्र में, विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि और प्रतिध्वनि के रूप में गुंजायमान रहेगी, क्योंकि विवेकानंद उस भावना से ओतप्रोत होकर, उस चेतना से ओतप्रोत होकर वह बात कह रहे हैं। विवेकानंद उस ऊंचाई को छूकर वह बात कह रहे हैं कि उठो, जाग जाओ। कब तक सोए रहोगे? कब तक अनकॉन्शियस रहोगे? कॉन्शियस हो जाओ, और कॉन्शियस होने के बाद भी रुको मत, चलते रहो जब तक पा न लो, जब तक पहुंच न जाओ। विवेकानंद के जीवन का सबसे सुंदर यह लाइन है। और विवेकानंद किससे कहते हैं समझना। अपने समय में, अपने देश काल और परिस्थिति में विवेकानंद लगभग 12 लोगों को खोजने चले थे। लगभग 12 लोगों को विवेकानंद खोज रहे थे। उनके जीवन की सबसे जो अंतिम इच्छा पूछी जाए वो यही थी कि स्वयं विवेकानंद अपने जैसे 12 व्यक्ति को खड़ा कर पाए। क्यों? क्योंकि भारत की इतनी विशाल आबादी के लिए एक विवेकानंद काफी नहीं होता। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के लिए एक विवेकानंद काफी नहीं था। भारत जिस प्रकार सुषुप्ति में जा रहा था, उस सुषुप्ति को तोड़ने के लिए और नई चेतना को जन्म देने के लिए और युवा मन, युवा तन, युवा जीवन और युवा चिंतन की आवश्यकता थी। विवेकानंद स्वयं युवा थे, मन से युवा थे, तन से युवा थे, जीवन से युवा थे, चिंतन से युवा थे। उनका दर्शन युवा था, और जो कुछ जाना था, जो कुछ पाया था अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस जैसे संबुद्ध पुरुष से, जैसे प्रीतिकर व्यक्तित्व से, जैसे सुंदरतम हृदय के मालिक से, वही बाकी 12 लोगों को भी देना चाहते थे। समझना इस विज्ञान को। आज विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस मौके पर इस विज्ञान को समझना। विवेकानंद चूंकि स्वयं पैदा नहीं हुए थे, मैं शरीर के पैदा होने की बात नहीं कह रहा, मैं चेतना की पैदा होने की बात कर रहा हूं। विवेकानंद रामकृष्ण के द्वारा पैदा किए गए थे। विवेकानंद की चेतना को झकझोरा था रामकृष्ण ने। विवेकानंद की चेतना को ऊपर उठाया था, ऊर्ध्वगामी किया था रामकृष्ण परमहंस ने। तो विवेकानंद के ऊपर एक ऋण था, गुरु का ऋण। चेतना को ऊर्ध्वगामी करने का जो ऋण विवेकानंद के ऊपर में था, वो सबसे बड़ा ऋण था। और रामकृष्ण ने यूं ही नहीं उठाया था। लायक व्यक्ति को सोचकर, समझकर, लायक व्यक्ति को चुनकर विवेकानंद को उठाया गया था रामकृष्ण के द्वारा। विवेकानंद उसी कर्ज को उतारना चाहते थे और अपने जीवन में लगभग 12 लोगों को संबोधि की ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते थे, चेतना की ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते थे वो। काश वैसा होता, काश वैसा होता तो आज भारत की बात कुछ और होती। काश विवेकानंद की बात, विवेकानंद के जो विचार थे, उसके सामने 12 लोग हिम्मत कर पाते। इतनी बड़ी आबादी, देश और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में मुट्ठी भर लोग भी विवेकानंद के साथ नहीं आ पाए। ये विवेकानंद का सबसे बड़ा दुख था।
विवेकानंद के जीवन में कोई दुख नहीं था। माता पिता, परिवार, अमीरी, गरीबी, पढ़ाई, नौकरी, चाकरी, व्यापार, वह कोई दुख नहीं था। विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि जो वो जानते थे, जो वो दूसरों को दे सकते थे, स्वयं के जैसे 12 विवेकानंद पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। ये विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा और इसी दुख के साथ वो विदा हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज तक कोई इस दुख को समझ ना पाया। आज तक कोई इस बात की चर्चा नहीं करता। आज भी इस और कोई प्रयास नहीं होता। विवेकानंद का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके मरने का दुख, उनके शरीर छोड़ने का दुख मनाया जाता है, पीड़ा मनाई जाती है। लेकिन उस और कदम आज भी नहीं उठा। अन्यथा विवेकानंद जैसी चेतना और होती भारत में, तब भारत की बात कुछ और होती, तब विश्व की बात कुछ और होती है। तब एक नए विश्व का निर्माण हो चुका होता, तब एक नए भारत का निर्माण हो चुका होता, तब एक नए दर्शन का निर्माण हो चुका होता, तब भारत का जीवन कुछ और रहा होता। मैं भी आज आपसे वही कहना चाहता हूं, अपनी चेतना को दीर्घगामी करो, अपनी चेतना का विस्तार करो। अपनी चेतना को क्यों सिमट कर रखे हुए हो? अपनी चेतना को क्यों बांध कर रखे हो अपने दायरे में? अपने आप को छोड़ो, अपने आप को थोड़ा जाने दो दूर तक। कब तक पतंग को थामे पकड़े हो? कभी तो पतंग को भी आजाद करो, अपनी चेतना को आजाद कर दो। शरीर को तो बंधन में तुमने डाल ही रखा है। परिवार, रिश्तेदार, समाज, तमाम जगह तो तुमने अपने आप को बंधन में डाल ही रखा है। कम से कम चेतना को तो मुक्त करो। और इसलिए मैं कहता हूं डिवाइन कॉन्शियसनेस, मैं कहता हूं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मैं कहता हूं अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को एक नई उड़ान पर जाने दो, जाने दो जहां तक जा सके। इतना जीवन तो भोग लिया, इतना दुख भी भोग लिया, इतना सुख भी भोग लिया, सब कुछ भोग चुके होगे अब तक की उम्र में। अब तो एक नई ऊंचाई पर चलो। विवेकानंद को प्रेरणा का स्रोत बनाओ, विवेकानंद की बात को मानो। यदि विवेकानंद से प्रेम करते हो तो उनके राह पर चलो। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु कहते हैं तो करो। यदि गुरु तत्व में विश्वास करते हो तो गुरु के रास्ते पर हिम्मत तो करो। और होगा भी क्या, और क्या पालोगे, और क्या कर लोगे, और क्या भोगना बाकी है। कितना खा चुके, कितना पी चुके, कितना जी चुके। अब तो बस चेतना को खुल के जीने का मौका दो। और आज भी यदि तुमने चेतना को खुल के जीने का मौका दिया तो पता नहीं इस भारत भूमि, पता नहीं इस उर्वरक भूमि पर, ये जो भारत की अति उर्वरक भूमि है, इस पर पता नहीं कितने 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 विवेकानंद पैदा हो पाएंगे। मैं प्रयास भी करता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं प्रयास भी करता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि अनेक अनेक विवेकानंद इस भारत की भूमि पर पैदा हो पाए। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। ओशो कहते हैं अब एक व्यक्ति से काम न चलेगा, अब एक विवेकानंद से काम न चलेगा, अब एक ओशो से काम न चलेगा, एक बुद्ध से काम न चलेगा, एक कबीर से काम न चलेगा, एक रैदास से काम न चलेगा, एक सूर से काम न चलेगा, एक तुलसी से काम न चलेगा, एक दादू, एक पलटू से काम न चलेगा, एक दरिया साहब से काम न चलेगा।
अब तो अनेक चाहिए, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो डॉक्टर भी उसी अनुपात में चाहिए होंगे। विवेकानंद 12 लोगों की बात कर रहे थे, तब की स्थिति अलग थी। आज तो 22 भी कम पड़ेंगे, आज तो 2200 भी कम पड़ेंगे। तो मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि चेतना को ऊर्ध्वगामी करने के लिए यदि आप में सामर्थ्य है, यदि आप में साहस है, यदि आप में आत्मबल है, तो आप सबों का अभिनंदन है, आप सबों का स्वागत है। आइए और सामूहिक चेतना का ऊर्ध्वगमन करते हैं। इस भारत भूमि का भी कर्ज है हम पर, गुरुओं का कर्ज है, माता पिता का कर्ज है, इस भारत भूमि, इस जन्मभूमि का भी कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।